टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DAIS के टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। पहला कथन क्या है इसका? सही है। इसके द्वारा 11 राज्यों में से 5 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था की प्रारंभ किया गया। तो दूसरा क्या है? सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन सही है। अब देखिए दूसरा, संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेखन नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो दूसरा क्या है? गलत है। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। तो तीसरा क्या है इसका? सही है। मूल प्रस्तावना को राम मनोहर सिंह द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। तो क्या हो गया? 1 व 3 इसका क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। इनकी चारों ओर धुंधले वलय विद्यमान है। दूसरा है, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस है। इसके मध्य रेखा अपनी कक्ष से 98 डिग्री का कोण बनाती है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक प्रदक्षिणा कक्ष के लगातार सूर्य के सामने रहता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से किस ग्रह की है? यह विशेषता किस ग्रह की है? तो यह अरुण की विशेषता है। क्या है? अरुण की विशेषता है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह के 1935 की अधिनियम की नकल है? तो किसने कहा था? तो ये N श्रीनिवासन ने कहा था। पांचवा नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। कथन है, विंध्याचल पर्वत से निकलकर कुछ नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए कारण क्या है? यह नदियां ब्रज घाटी से होकर गुजरती है। कारण भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? A और R क्या है? दोनों सही है, लेकिन क्या कर रहा है? कथन क्या है? कारण को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो A और R दोनों सही है। R क्या है? एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न, प्रारंभिक पी तरंगे भूकंपीय तरंगों के संबंध में यानी भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। प्रारंभिक तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, यह तरंगे ठोस, तरल एवं गैस के माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं। इन तरंगों को पृथ्वी का आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने में मार्ग में अवतल होता है। यह तरंग पृथ्वी से आंतरिक भाग से धरातल तक पहुंचने का मार्ग क्या है? अवतल है। यह भी सही है। इन तरंगों की गति सबसे अधिक द्रव्य में होती है। तो चौथा इसका क्या है? गलत है। पी तरंग के बारे में तो 1, 2, 3 इसका क्या है? सही है। तो डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आप देखिए 7वां नंबर प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा बनाते हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो इसके साथ मिस्र बनाता है, सूडान बनाता है, इथोपिया नहीं बनाता है, जिबूती और इरिट्रिया हो जाएंगे। तो 1, 2, 4, 5 यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति गंगा नदी के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वो वैसा ही है जैसा कि कोई टेम्स नदी के मुहाने पर अपमान करता है? तो किसने कहा था? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग था, तो वारेन हेस्टिंग नहीं था। पहला क्या है इसका? गलत है। यह युद्ध 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा क्या है इसका? सही है। केवल 2 इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए 10वां नंबर पर, शिक्षा के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए।
1906 ईस्वी में बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी। पहला कथन क्या है इसका? सही है। सरकार ने फरवरी 1913 में प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। तो ये दूसरा क्या है? गलत है। वुड्स डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा में प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएंगी। तीसरा क्या है? सही है। 1856 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापित किया गया। चौथा भी क्या है इसका? गलत है। केवल 1 व 3 इसके क्या है? सही है। तो डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। पहला क्या है? सही है। 1879 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय न्यूयॉर्क के मुंबई में लाया गया था। न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया था। ये भी क्या है? सही है। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय मद्रास के समीप अडयार में स्थापित किया गया था। ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत स्वीकार करता है। पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4, यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, नीचे निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है? बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि के बारे में सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। तो यह किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन देंगे। एक कथन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गांधी जी के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, तो गांधी जी ने 1896 में क्रूडाइल जहाज से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका डरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे। ये भी क्या है? सही है। गांधी जी ने ग्रीन पैम्फलेट नामक एक पुस्तिका भी लिखी थी। दूसरा भी सही है। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक दैनिक पत्रकार का प्रकाशन शुरू किया था। तीसरा क्या है? इसका गलत है। तो क्या है? कौन सा सही नहीं पूछा है? तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। दूसरा क्या है? कारण है। कथन है मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया था। कथन क्या है? सही है। इसमें कारण क्या था? इसमें एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किए जाने का प्रस्ताव था। कारण क्या है? सही है। कारण भी से आया सही है, लेकिन क्या है? दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। मतलब कथन क्या है? कारण को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर क्या है? एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 नंबर प्रश्न, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उनके सचिव के कार्य को कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या है? पहला गलत है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा यानी कांग्रेस का निचला सदन को भंग नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या है? सही है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार एवं स्वतंत्रता में शामिल है? स्वतंत्रता के विचारों के प्रचार स्वतंत्रता शामिल है। प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है। किस बात में कहा था? तो प्रश्न नंबर 16, तो ये रोमेश थापर केस 1950 में कहा था। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ संविधान के भाग हैं, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 11, तो भाग 11 क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 क्या है? तो भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद से मिलित है। अब देखिए 13 नंबर, भाग 13, तो क्या है? भाग 13 किससे संबंधित है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य की समागम से। तो क्या हो जाएगा? 2 3
4, यानी कौन सा का 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 18 नंबर पर, समय समय पर चुनाव सुधार तथा चुनाव में खर्चे से संबंधित अनेक समितियां गठित की गई, जिनमें से निम्न में से कौन सी गैर सरकारी समिति थी? गैर सरकारी समिति थी तो कौन थी? ये तारकुंडे समिति कौन थी? यह गैर सरकारी समिति थी। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 19 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 106(2) में कहा गया है कि कोई भी सांसद या संसद की किसी समिति के की गई बात को वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई में उत्तरदायी नहीं होगा। ये 106 नहीं, ये 105 है, तो पहला क्या है? गलत है। अनुच्छेद 105(1) में संसद में सदस्यों के वेतन और भत्ते के संबंध में प्रावधान किया गया, तो ये 105 में नहीं है, क्या है? 106 में किया गया है, तो दोनों के दोनों क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। यह एक बहुसदस्यीय संस्था थी जिनमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 या 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त होते थे, तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। इनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा होती थी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते थे। दूसरा क्या है? सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को जब दुराचरण और अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाता था, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय में भेजना होता था, तो क्या है ये भी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन और भत्ते अन्य सेवाओं को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान होती है। चौथा क्या है इसका? गलत है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 इसके क्या है? सही है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जिससे नागरिकता संशोधन नियम 2024 के द्वारा क्रियान्वित किया गया है के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के साथ ही अधिनियमित हो गया था। क्या है? सही है। यह 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करता है। बी भी क्या है इसका? सही है। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। सी इसका क्या है? गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, अभी हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। इसका परीक्षण दिव्यास्त्र नाम, इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है। पहला क्या है? सही है। अग्नि 5 हथियार प्रणाली में स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम को उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए और उच्च सटीकता सेंसर लगाए गए। दूसरा भी सही है। एवियोनिक्स प्रणाली में संचार, नेविगेशन एवं कई प्रणालियों को प्रबंधन शामिल है। 3 भी इसका क्या है? सही है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें किसी मिसाइल में एक ही बार में एक से अधिक परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। तो चौथा भी क्या है इसका? सही है। ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। 1 2 3 4। अब देखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रावधान में सही नहीं पूछा है। इस संशोधन में प्रावधान है कि कैरी बैग और वस्तुओं के निर्माण को कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाने की अनुमति दी जाएगी। ये इसका क्या है? सही है। इसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वह है जो मृदा और भराव क्षेत्र जैसे विशिष्ट वातावरण जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा बिना कोई माइक्रो प्लास्टिक छोड़े पूर्ण रूप से नष्ट होने में सक्षम है। बी क्या इसका? सही है। इस संशोधन के अनुसार माइक्रो प्लास्टिक से तात्पर्य
अविलय किसी भी ठोस प्लास्टिक कण से है जिसके आयाम 1 माइक्रोन और 500 माइक्रोन के बीच होता है। तो सी इसका क्या है, गलत है। पूछा क्या है इसका, कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर पर, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 24 नंबर पर, तो इस अलायंस के लिए 2023-24 में से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय समर्थन की मंजूरी दी गई है। पहला क्या है, सही है। इस अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा। यह पहल 8 प्रमुख बिग कैट्स प्रजातियों की सुरक्षा के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। सी तीसरा इसका क्या है, गलत है। 1, 2 सही है, तो क्या हो जाएगा, 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 25 नंबर पर, सवाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें, सही उत्तर को चुनें। सवाल एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में आते हैं, तो पहला क्या है, गलत है। शैवाल पर्णहरित युक्त समवन उत्तक रहित और भ्रूण रहित होते हैं। दूसरा क्या है इसका, सही है। उडोगोनियम एक ऐसा शैवाल है जो अधिपादक के रूप में दूसरा पौधों पर उगता है। तीसरा भी सही है। प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुए की पीठ पर उगता है। चौथा भी क्या है, सही है। 2, 3, 4 क्या है इसके सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 26 नंबर पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो क्या है, मानव अस्थियों का 38% भाग ओसिन नामक प्रोटीन से तथा 62% भाग अकार्बनिक लवणों से बना होता है। पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, कंकाल ऊतकों में उपस्थित अर्थात कार्टिलेज अन्य संयोजी ऊतक के समान भ्रूण की मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। तो 1 व 2 क्या है इसके सही है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर, अभी हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर में भारत के 2 मसाले ग्रुप MDH और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मसालों के किस मिलावट के कारण लगाया गया है, किसके मिलावट के कारण लगाया गया, तो ये इसमें क्या मिलाया गया था, एथिलीन ऑक्साइड के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखिए मच्छरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मच्छर की एडीज एल्वापिक्स प्रजाति पित्त ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकनगुनिया रोग का वाहक है। पहला क्या है, मच्छर की क्यूलिक्स प्रजाति सेंट लुइस इन्फ्लेटाइटिस तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसे रोग का वाहक है। दूसरा क्या है, गलत है। केवल किसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 29 नंबर पर, नीचे 2 कथन देगा जिनमें से क्या है, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, वायु की उपस्थिति में भारी वस्तुएं पृथ्वी पर पहले जबकि हल्की वस्तु बाद में पहुंचेगी। कथन क्या है, सही है। वायु की उपस्थिति से उत्प्लावन बल का प्रभाव श्यान कण के कारण वस्तुओं की त्वरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कारण भी क्या है इसका, सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही हैं। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेंडुलम घड़ी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है। ये क्या है, सही है। शीतकाल में पेंडुलम घड़ी का आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। दूसरा भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो 1 व 2 इसका सही उत्तर है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है परंतु ध्वनि तरंगे नहीं। पहला क्या है, सही है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। बी भी क्या है, सही है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो सी इसका क्या है, गलत है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका क्या होगा, सही है। अब देखिए पल्लव वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। कूट के माध्यम से सही उत्तर, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा नामक शासक को माना जाता है। यह भी सही है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है।
ये भी कथन क्या है, सही है। पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय हुआ था। तीसरा भी क्या है, सही है। विष्णुगुप्त पहले पल्लव शासक हैं जिनका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में अभिलेखों में हुआ है, दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। ये भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न। नीचे दो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन का मिश्रण होता है। पहला क्या है, सही है। कांसा, सीसा तथा टिन के मिश्रण से बनता है। कांसा तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। तो क्या आ जाएगा, केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न। वेन संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो वेन संघ तीर्थयात्रियों का राजकुमार था तथा वर्तमान शाक्य मुनि उपनाम से भी जाना जाता है। तो पहला इसका सही। जिस समय वो कश्मीर पहुंचा वहाँ का कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन था। कश्मीर में पहुंचा हुआ कारकोट वंश का शासक दुर्लभ वर्धन था। एक दूसरा भी क्या है, सही। इसकी यात्रा का विवरण CU की में 138 देशों का वर्णन है। ये भी सही है। वेन संघ के विवरण से पता के अनुसार भारत में विधवा विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। चौथा भी क्या है, इसका सही है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर, गरुड़ स्तंभ लेख में हेलियोडोरस स्वयं को भागवत एवं वासुदेव को देव देवस के नाम से संबोधित किया। तो पहला भी क्या है, इसका सही है। इस स्तंभ लेख में भागवत धर्म के 3 प्रमुख सत्य दम, आत्मनिग्रह, त्याग और अप्रमदा यानी सतर्कता का भी उल्लेख मिलता है। ये भी क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न। सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। मुशर्रिफ ए मुमालिक यानी महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से होने वाली आय का लेखा रखता था। तो क्या है, सही है। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक था जो राज्य की आय की जांच करता था। बीबी क्या है, सही है। मुशर्रिफ ए मुमालिक तथा मुस्तौफी ए मुमालिक को दीवान ए विजारत और के अंतर्गत पृथक पृथक उत्तरदायित्व सौंपे गए जाने का कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। तो तीसरा क्या है, इसका गलत है। पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की जो चंगेज खान की दशमलव पद्धति पर आधारित थी, परंतु अकबर ने उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार मौलिक रूप से परिवर्तित कर लागू किया था। अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है तथा उसके संबंध में कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। पहला है राज्य को सैन्य दृष्टि से सुदृढ़ और सशक्त बनाना। ये भी क्या है, सही है। राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना। ये भी सही है। एक विशेष वर्ग के राज्य प्रशासन में सम्मिलित कर उनके राज्य का एक अंग बनाना। ये भी सही है। चौथा है राज्य के प्रति विभिन्न वर्गों की निष्ठा को स्थापित करना। तो चारों के चारों कारण क्या है, सही है। इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा मलिक गयास था। तो क्या है, पहला सही है। इस मकबरे में हुमायूं के पश्चात मुगल वंश के 11 अन्य सदस्यों को दफनाया गया है। दूसरा क्या है, इसका गलत है। तो केवल एक इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। विश्व प्रसिद्धता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा की जाती है। तो इसका एक क्या है, सही है। इस सूचकांक को फिनलैंड प्रथम स्थान तथा आइसलैंड दूसरे स्थान पर रहा। दूसरा क्या है, गलत है। इस सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर था। यह भी सही है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान विश्व के सबसे नाखुश देश के रूप में सबसे निचले स्थान पर 143वें स्थान पर रहा। तो 1 3 4 किस में है,
1 3 4 बी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तथा इससे संबंधित मजदूरी दर में हुए हाल ही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा कार्यक्रम सन 2006 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना था। इस योजना के तहत सबसे अधिक मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तीसरा क्या है इसका गलत है। मनरेगा के अंतर्गत सबसे कम मजदूरी 234 रुपये प्रतिदिन अरुणाचल प्रदेश के और नागालैंड में है। चौथा भी क्या इसका सही है। 1 2 4 किसमें है, सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टान के अपरदन के एवं निक्षेप से बनी परतदार चट्टानें हैं। पहला क्या है इसका सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये भी क्या है सही। 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को इस राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो क्या है पहला सही है। PM सूरज एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को उत्थान करना है। तो ये भी सही है। इसके तहत 10 लाख रुपए का व्यापार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा क्या है इसका गलत है। पूछा क्या है कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि सही नहीं पूछा है तो क्या होगा, केवल 3 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। डी इसका सही उत्तर है। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड सेबी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही है। निम्न कथनों में से कौन कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। 43 नंबर प्रश्न, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जो एक गैर सामुदायिक संस्था है। ये भी सही है। दूसरा कथन है 30 जनवरी 1994 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। दूसरा क्या है इसका गलत है। तीसरा देखिए सेबी का मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई तथा अहमदाबाद में है। 1 3 4 इसके क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या होगा सही उत्तर है। अब देखिए अंतरिम बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो अंतरिम बजट का आकार 47.66 लाख करोड़ रुपए का था। पहला क्या है सही है। इस बजट का कुल व्यय में से लगभग 76.69 हिस्सा राजस्व खाते में व्यय होने का अनुमान है। ये भी सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटे 2.5% रहने का अनुमान है। तीसरा क्या है इसका गलत है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो सी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 45 नंबर पर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ योजना है दूसरी तरफ आवंटित बजट। तो जल जीवन मिशन पे 22,000 करोड़ रुपए पहला सही है। PM आवास योजना के लिए 4,867 क्या है करोड़ रुपए, तो क्या है 20 का क्या है सही नहीं है। पूछा क्या है कौन सा सही नहीं है, 20 का क्या होगा सही उत्तर होगा। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा राख फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का राख फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो क्या है पहला सही है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है। गुजरात प्रथम स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा गुजरात नहीं है, इसमें राजस्थान है। तो क्या हो जाएगा केवल एक इसका क्या होगा सही होगा। ए इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, पहला सही है। माउंट हैरियट क्या है मध्य अंडमान में, यही क्या है सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है। कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। सही उत्तर को चुने। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश में फैला है।
तो पहला सही है। पासीघाट के निकट इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे पर मिलती हैं। दूसरा क्या है इसका, गलत है। तीसरा देखिए, धनसिरी कपिली नदी ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से मिलती है। तीसरा भी क्या है इसका, गलत है। भारत में प्रविष्ट होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अपने प्रवाह में तीव्र मोड़ अर्थात यू टर्न लेती है, जिसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का असंगीय नमन है, असंगीय नमन है। तो क्या है, चौथा भी सही है। 1 व 40 का क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा यंत्र दुर्गंध की सांद्रता और दुर्गंध की तीव्रता को मापता है? दुर्गंध की तीव्रता को मापता है, तो कौन सा यंत्र मापता है? तो ये ई-नोज नापता है। 20 का क्या है, सही उत्तर है। निम्न में से उन नदियों का चयन कीजिए जिसका मुहाना प्रशांत महासागर में है। जिसका मुहाना प्रशांत महासागर में है, तो इसमें कोलंबिया नदी है, सैक्रामेंटो नदी है और सैन जक्विन नदी है। तो 1, 2, 3 इसके क्या है, सही उत्तर है। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, तो पहला क्या है इसका, सही। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा क्या है इसका, गलत है। केवल एक इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, नौपाषाणिक स्थल में राख का टीला प्राप्त हुआ है। राख का टीला प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो संगन कल्लू से प्राप्त हुआ है राख का टीला। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या मंत्र अग्नि को समर्पित है, तो ये इसका क्या है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, ये भी सही है। वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध ऋग्वेद से ही था, तो तीसरा भी सही है। तो 1, 2, 3 से क्या है, सही है। डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न, माई के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। श्वेत संगमरमर के निर्मित यह भारत का पहला दोहरी गुंबद वाला मकबरा है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? प्रभाव नहीं पड़ा है, तो किस पे नहीं पड़ा है, तो काले घटा पर नहीं पड़ा। अब देखिए भारत में कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाने वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। 57 का सी। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न, एल्बर्ट विल विवाद के संबंध में गवर्नर जनरल के किस एक ने वर्ष 1884 में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, पहला सही है। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु से, यह भी सही है। तारकेश्वर आंदोलन बंगाल से, यह भी सही है। मानव धर्म सभा राजस्थान से। डी इसका क्या है, गलत है। पूछा कौन सा एक बेमेल है, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। तो हरिपुरा के सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। नासिक के पुरुषोत्तम दास, ये भी सही है। मद्रास के एम ए अंसारी, सी भी क्या है, सही है। कानपुर के महात्मा गांधी, डी इसका क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर है। अब देखिए माइक, MIKE क्या है? माइक क्या है? 61 नंबर पर, तो क्या है? हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु एक कार्यक्रम है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 62 नंबर पर, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। तो राज्यसभा के उपसभापति के वेतन एवं भत्ते, सही है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं वेतन भत्ते, सही है। भारत के नियंत्रक एवं
कार्य के वेतन एवं भत्ते, तो ये भी क्या है, सही है। भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते, चौथा क्या है इसका, गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन, ये भी सही है। 1 2 3 5, 1 2 3 5 किसमें है, 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले पुरंदर का किला, फिर उसके बाद कोंकण विजय, फिर उसके पश्चात अफजल खां से संघर्ष, फिर उसके पश्चात सूरत की प्रथम लूट। तो क्या हो जाएगा, 2 4 1 3, क्या हो जाएगा 2 4 1 3, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 64 नंबर पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। 64 नंबर, एक तरफ क्या है, राजवंश है, दूसरी तरफ संस्थापक है। 64 नंबर पर, तो आराविडु वंश का क्या है, आरविडु वंश को क्या करते, किससे संबंधित था, तो यह संस्थापक है तिरुमल संस्थापक था। उत्पल वंश का कौन संस्थापक था, तो अवंती वर्मन था। और कारकोट का दुर्लभ वर्धन था। सातवाहन का क्या है, सिमुक था। तो क्या हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी 20 का क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 65 नंबर पर, नीचे 2 कथन देंगे जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। 65 नंबर पर कथन है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। कथन क्या है, सही। इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करते हैं। कारण भी क्या है, सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 66 नंबर पर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित पूछा है 66 नंबर पर। तो ओम्बड्समैन स्वीडन से, ये सही है। प्रोक्यूटर प्रणाली पोलैंड से, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली यूनान से। तो तीनों के तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 67 नंबर पर, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन है, केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना राजकोषीय नीति अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कथन क्या है, सही है। कारण क्या है, मंदी की स्थिति में उपचार करने के लिए मौद्रिक नीति विफल रहती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लीना, ओबे, कोलिमा, एनसी। उपयुक्त आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगी, सबसे पहले इसमें ओबे नदी आएगी। ओबे नदी के बाद कौन सी है, एनसी नदी। ओबे नदी के बाद एनसी के बगल में क्या हो जाएगी, लीना के बाद क्या है, कोलिमा। क्या हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, क्या होगा, डी इसका क्या है, सही क्रम है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी नगर बागमती और विष्णुमती नदी के संगम पर स्थित है। 69 नंबर प्रश्न। तो कौन है, तो बागमती और विष्णुमती संगम पर कौन है, काठमांडू स्थित है। अब देखिए 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर। उपरोक्त में से उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण क्रम को बताना। उत्तर में सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा, तो सबसे उत्तर में कुवैत पड़ता है। कुवैत के बाद बहरीन पड़ता है। बहरीन के बाद कतर और फिर उसके पश्चात ओमान पड़ता है। सॉरी, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 2। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। इस स्थिति में सरकार व्यय की
व्यय, सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। घाटे के वित्त में पहला क्या है? सही। मुद्रा की आपूर्ति वस्तु और सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। दोनों के दोनों क्या है? सही। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए भेदिया कारोबार क्या है? भेदिया कारोबार क्या है? तो यह क्या है? प्रतिभूतियों के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद एवं बिक्री से संबंधित है। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी सिलसिले के संत के बहुत आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे? तो कौन करते थे? ये सोहरावर्दी संप्रदाय के लोग करते थे। डी इसका क्या है? सही उत्तर। अब देखिए अमर्त्य सेन की कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष 1998 में किया गया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? तो ये F.W. टेलर है। डी इसका क्या है? सही। अजमेर के शासक समाई राजा जय सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसने 1722 में जयपुर नगर की स्थापना की थी। सही है। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएँ बनाई थी। ये भी सही है। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही नामक के सारणियों का एक सेट तैयार करा जिसमें लोगों को खगोल शास्त्र से संबंधित पर्यवेक्षण करने की सहायता मिल सके। सी इसका क्या है? सही। इन्होंने सवाई की पदवी मुगल बादशाह जहांदार से लेने दी थी। डी इसका क्या है? सही है। डी इसका क्या होगा? सही उत्तर गया, क्योंकि यही सही नहीं है। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा की ओर फैली हुई है। 77 क्या है? 77 का क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, तो क्या हो जाएगा? पहला गलत है। जबकि अरुणाचल प्रदेश यह श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर फैली हुई है। दूसरा क्या है? सही है। तो क्या होगा? केवल एक इसका क्या है? सही। केवल दो इसका क्या है? सही उत्तर है। केवल दो इसका सही उत्तर है। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। 78 नंबर प्रश्न, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूखा का प्रकार है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं। दूसरी तरफ विशेषताएं तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, तो इसको क्या करना है? सूखा का प्रकार है, दूसरी तरफ विशेषताएं, तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा कहा होता है ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक क्या है? अपर्याप्त वर्षा होती है और उसका सामयिक और स्थानिक वितरण असंतुलित होता है, तो क्या कहते हैं उसको? मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। 1 का 3, कृषि सूखा किसे कहते हैं? तो कृषि सूखा वह स्थिति जिसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी पाई जाती है, कारण फसलें मुरझा जाती हैं। क्या हो जाएगा? इसे कृषि सूखा कहते हैं। अब देखिए जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा, जब विभिन्न जल संग्रह, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद नीचे गिर जाता है, तो उसे कहते हैं जल विज्ञान संबंधी सूखा। अब देखिए पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? पारिस्थितिकी सूखा क्या होता है? तो जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसे पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका क्या होगा? सही होगा। 3, 4, 1, 2। अब देखिए अगला प्रश्न 79, निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो डिब्रू साइकोवा क्या है? सबसे छोटा है। डी इसका क्या है? अब देखिए 80 नंबर पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं। सही है पहला। इसके ऊंचाई वाले
क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दोनों के दोनों क्या है, सही है। सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत की शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण कौन सा है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। 81 नंबर प्रश्न, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। पहला क्या है, सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियां हिमपात के कारण सहित लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हिमपात के कारण सहित लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और कुछ में स्थान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीत लहर ला देती। तीनों के तीनों क्या है, सही, 1 2 3। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर 30 से 35 डिग्री तापमान पर अधिकतम होती है। पहला क्या है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन तथा जल का अपचयन होता है, CO2 का अपचयन होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इसका गलत है, केवल 1 इसका क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, कोलोराडो पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 नंबर प्रश्न, तो यह एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। पहला सही है। यह रॉकीज पर्वत और सियरा नेवादा के मध्य अवस्थित है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों क्या इसके सही है, सी इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 84 नंबर, निम्न में किस शहर में बाल्टिक सागर कुंजी के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, ये कोपेनहेगन को जाना जाता है। डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओकोआ नामक वैज्ञानिक DNA के पात्र संश्लेषण इन विट्रो सिंथेसिस नाम तथा कानबर्ग ने RNA पात्र संश्लेषण किया था। 85 नंबर प्रश्न, तो ये क्या है, ओकोआ नामक वैज्ञानिक ने नहीं, ये किसने किया था, तो ये कानबर्ग ने किया था। और क्या है, RNA का किसने किया था, तो ओकोआ ने किया था। दोनों के क्या है, अपोजिट दिया हुआ है, तो पहला क्या है, इसका गलत है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये 1959 ईस्वी में दिया गया था। तो दूसरा भी क्या इसका गलत है, न तो 1 न तो 2, इसका क्या है। अब देखिए 86 नंबर पर, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो मलेरिया, कालाजार और सोने की बीमारी क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। 87 नंबर प्रश्न, तो कथन है पित्त रस की कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है, फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कथन सही है। कारण देखिए, यह वसा का पायसीकरण करता है ताकि स्टीइप्सिन नामक एंजाइम वसा से अधिकतम पाचन कर सके। कारण भी क्या इसका सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। आर क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शाखा दिया हुआ है, दूसरी तरफ अध्ययन दिया हुआ है। तो बायोनॉमिक्स जीवधारियों हों उनके वातावरण से संबंधित अध्ययन को कहते हैं बायोनॉमिक्स। पहला सही है। एथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन एथोलॉजी कहा जाता है। कांडोलॉजी क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन। तो ये क्या है, सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका क्या है, गलत है। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, कोडाईकनाल सौर वेधशाला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सौर वेधशाला का स्वामित्व संचालन भारतीय खगोल संस्था द्वारा किया जाता है। पहला सही है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। पूछा है कौन सा, सही नहीं। दूसरा क्या है इसका, गलत है। तो 20 का क्या होगा, सही उत्तर है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन देंगे जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कारण कथन है, छिला हुआ सेब छिलका युक्त सेब की तुलना में जल्दी खरा हो जाता है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। कारण देखिए, सेब का छिलका उसका
छिलका उसका सुरक्षा आवरण ही होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को सेब के भीतर प्रवेश करने से बचाता है। कारण भी क्या है इसका? सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या करता है। अब देखिए 91 नंबर पर नीचे दो कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 91 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा रखते हैं। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। भूपृष्ठ को उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण निम्न मेघ का उच्च अवशोषक होता है और इसका तापमान पर प्रभाव होता है। भूपृष्ठ पर उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरण का निम्न मेघ से उच्च अवशोषण होता है और इसका तापन प्रभाव होता है इससे तापन प्रभाव। तो दूसरा क्या है इसका? गलत है। केवल किसका क्या है? सही उत्तर है। अब नीचे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। 92 नंबर पर तो कथन है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो 92 का एक पहला कथन क्या है इसका? सही है। कारण क्या? पारा का हिमांक अल्कोहल से निम्नतर होता है। कारण क्या है? गलत। तो केवल क्या होगा? एक सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। सी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए 93 नंबर पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। 93 नंबर पर तो एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ मापन की राशि है। तो एमीटर से क्या नापा जाता है? एमीटर से धारा नापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो यह सापेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। और स्प्रिंग तुला से क्या नापा जाता है? तो स्प्रिंग तुला से भार को नापा जाता है। बैरोमीटर से दाब को नापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 4 3 1 2। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 94 नंबर पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़ने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ये जोड़ने से नहीं, घटाने से राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहला क्या है? गलत। साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो केवल 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 95 नंबर पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पोषकीय यानी सस्टेनेबल। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण प्रबंध करना। तो पहला इसका क्या है? सही है। दूसरा देखिए UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्य को परिभाषित किया गया। केवल एक किसका क्या है? सही है। दूसरा क्या है? गलत है। अब देखिए 96 नंबर पर नीचे निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 96 नंबर पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना है। तो 1944 ईस्वी में की गई थी। सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA की स्थापना 1960 में, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की 1965 में, ये भी सही है। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था इमिगा की 1978 में। डी इसका क्या है? गलत है। पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई थी। तो पहला क्या है? सही। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ की थी। पहला सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के क्रियान्वयन की एजेंसी है। दूसरा भी सही है। 1 व 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्न में से किस दक्षिण एशिया का जनघनत्व सबसे अधिक? किस दक्षिण एशिया देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है? ये मालदीव का सबसे क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व है। निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है? लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादक देश है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर होगा। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कृषि निर्यात प्रसंस्करण खाद्य निर्यात हिस्सेदारी में 2022-23 से बढ़कर 25.6% में बढ़कर 25.6% हो गई। पहला सही है। कुल पंजीकृत संगठित क्षेत्र 12.22% रोजगार के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित से किस एक को अंधेरे का हार्मोन कहते हैं? अंधेरे का हार्मोन कहते हैं तो किसे कहा जाता है? यो मेलाटोनिन को कहा जाता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत की? तो 3.29% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है, इसमें रोग है, दूसरा है कारण। तो अर्थराइटिस किससे होता है? यूरिक अम्ल में जमाव के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया कब होता है? विषाणु से कारण होता है। पीला बुखार किसके कारण होता है? तो एंडीज एजाप्टी मच्छर के कारण होता है। और हीमोफीलिया किसके कारण होता है? आनुवंशिक रोग के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3 यानी ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 104 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बहू बेगम मकबरा फैजाबाद में सही है, सही नहीं पूछा है। सबरी प्रपात कहाँ है? चित्रकूट में, ये भी सही है। लखनौती किला मुजफ्फरनगर, सी इसका क्या है? गलत उत्तर है। तो क्या होगा? सी सही है। अब देखिए 105 पाचक रसों में से कौन सा एक अम्लीय होता है? कौन सा एक अम्लीय होता है? कौन सा एक अम्लीय होता है? तो कौन सा होता है? जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, निम्न पर विचार कीजिए। एक तरफ खनिज संसाधन है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो खजुराहो सोनभद्र में है, शंकरगढ़ क्या है? प्रयागराज में, सोनराय क्या है? ललितपुर में। तो 1, 2, 3 इसका क्या है? सही है, यानी डी इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? BMD परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अब देखिए राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। तो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 164 में वर्णित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये इसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। 109 नंबर प्रश्न, 110 नंबर प्रश्न देखिए, प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो पहला इसका क्या है? 110 का पहला क्या हो जाएगा? उसका गलत है, राष्ट्रपति को नहीं, संसद को होता है। तो पहला गलत। इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से किससे था? तो यह किससे था? ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जुर्माना अर्थदंड से संबंधित उपबंध को सम्मिलित नहीं किया गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः एक परिवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? तो यह किसने किया है? तो FG हचिंस ने किया है। FG हचिंस ने किया है। विश्व में कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कारगंडा बेसिन अवस्थित है। कारगंडा बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। सी इसका क्या है? सही उत्तर। 115 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए जिनमें से एक कथन है, दूसरा क्या है? कारण। कथन क्या है? कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिससे वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है।
कथन सही है। दूसरा देखिए कारण, कावेरी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से निचले जल ग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है। कारण भी क्या है इसका सही है। ए और आर क्या है, दोनों सही है। आर की क्या है सही व्याख्या। 116 नंबर पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2001 से 11 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर 5% की वृद्धि हुई थी। तो पहला क्या है सही। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 912 है। तो दूसरा क्या है इसका गलत है। केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 117 नंबर पर, भारत में स्थित निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इधर भिलाई पड़ेगा, भिलाई के बाद राउरकेला, जमशेदपुर और दुर्गापुर पड़ते हैं। 20 का क्या है सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। सही उत्तर को चुने। 118 नंबर पर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक कौन है। एक तरफ पुस्तक या पत्रिका है, दूसरी तरफ लेखक एवं प्रकाश। तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के लेखक हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब देखिए दूसरा है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट किसके लेखक हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस। क्या है 1 2 3 4, ये इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 119 नंबर, अग्रलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा को प्रोत्साहन को लक्षित है। तो कौन सा कार्यक्रम है, महिला समाख्या कार्यक्रम। 120 नंबर पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है। पहला सही है। पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है, दोनों सही है। निष्क्रिय गैसों में गलनांक कम होता है। तो 1 2 3 क्या है सही है। सी इसका क्या होगा सही उत्तर है। अब देखिए 121 नंबर पर, हवाला लेन देन में भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत, तो ये फेमा अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया। पोलर फ्लिंग बल निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था 1976 में किया गया था। नींबू परिवार के फलों में कौन सा एक प्रदायक निम्नलिखित में से फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। अब देखिए 125 नंबर, संसद में बजट पारित होने की अभी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें क्रमशः बजट की प्रस्तुतिकरण, आम चर्चा तथा विभागीय समितियों द्वारा जांच प्रथम 3 चरण है तथा नीचे दिए गए विकल्प में अगले के 3 चरणों की पहचान करना है। अगले 3 चरणों की पहचान करना है। तो फिर उसके बाद अनुदान मांगों की पर मतदान किया जाता है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर उसके बाद वित्त विधेयक पर पारित करना। सी इसका क्या है सही उत्तर है। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को घोषित किया गया है। पहला सही है। इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। दोनों के दोनों क्या है सही है। सी इसका क्या होगा सही उत्तर। अब देखिए 127 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। 127 नंबर पर, तो कब की गई, तो 11 अगस्त 2023 को की गई। 128 नंबर पर, अगस्त 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा एक आयुष्मान भारतीय डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया था। कौन बना है, मिजोरम बना है। अब देखिए 129 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के 15वां शिखर सम्मेलन को संपन्न किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में।
अब देखिए 130 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत यानी 5137 मीटर की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो कौन बनी है? तो यह लक्ष्मी झा बनी। 20 का क्या है सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक संगठन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। अब देखिए अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणाली के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ये इसका क्या है सही। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केरल के द्वारा किया गया। 20 का क्या है सही उत्तर है। अगस्त 2023 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा नमो 108 नामक पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सा पुष्प था? तो यह कमल था। ये इसका क्या है सही उत्तर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो के राजा रमन अध्यक्ष हैं किसके? IFSCA के। तो पहला सही है। वैभव तनेजा किसके हैं? CFO टेस्ला मोटर्स के। यह भी सही है। प्रकाश श्रीवास्तव क्या है? अध्यक्ष है NGT के। ये भी सही है। तो पूछा कौन सा सही? डी इसका क्या है सही है। प्रयुक्त सभी। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? मंजूरी प्रदान की गई। तो कहाँ के? आगरा में की गई। ये इसका क्या है सही है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों को द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है? अबाया पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है? तो ये फ्रांस ने लगाया है। अगस्त 2023 में जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है? चीनी उत्पादक देश में कौन बन गया? सी को यानी ब्राज़ील को छोड़ते हुए बना। अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य। अब देखिए अगस्त 2023 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी। तो कौन सी संस्था थी? वह सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की गई। 141 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल क्या था? आयोजक स्थल क्या था? तो वह इंदौर था। 20 का क्या है सही उत्तर। अब देखिए 142 नंबर प्रश्न, अगस्त 2023 में केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं IT मंत्रालय द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे 25वां राष्ट्रीय गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? यह वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान को किया गया है। 144 नंबर पर, अगस्त 2023 में किस देश के नाओमी पार्क को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये USA को दिया गया है। अब देखिए अगस्त 2023 में आस इंडेक्स 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया था? किस देश के मध्य किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था। अब देखिए अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्ट में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की है?
तो किसे की गई है? तो बैंक ऑफ इजराइल को की गई है। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 147 नंबर प्रश्न, 147 नंबर प्रश्न। अगस्त 2000 से निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को पद ग्रहण किया है। अगस्त 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा उन्मेषण अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो यह भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 अगस्त 2023 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया था। क्या सही है? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की मुख्य विषय क्या था? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विकास की ओर। तो क्या है? ये भी सही है। तो 1 व 2 इसका क्या होगा? सही। आज का लास्ट प्रश्न है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन करने हेतु पैनल को गठित किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? के राधा कृष्णन। इसके क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।